जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को आज वर्ग से संबंधित सभी प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप लोगों को आयत से संबंधित बताए हैं और आज इस वीडियो में वर्ग का सभी फार्मूला को प्रूव किया जाएगा और कुछ एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा गया वर्ग, इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर। वर्ग किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे वर्ग कहते हैं। जैसे उसका फार्मूला दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये सिद्ध करके बताएंगे। ये सभी फार्मूला को सिद्ध करेंगे आज। 2 नंबर में लिखा गया है, वर्ग का परिमिति बराबर 4 गुना एक भुजा, या ये भी कह सकते हैं 4 रूट अंडर क्षेत्रफल या 2√2 विकर्ण, ये भी कह सकते हैं आप लोग। ये भी फार्मूला है परिमिति का। जैसे क्षेत्र 3 नंबर में दिया गया है, वर्ग की विकर्ण बराबर √2 गुना एक भुजा, या भुजा भी कह सकते हैं। वर्ग की एक भुजा बराबर परिमिति बटे 4। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। कुछ कारण देखते हैं हम लोग आगे। कारण में लिखा है, जैसे कारण में दिया गया है रोमन में एक वर्ग में 360 डिग्री का कोण होता है, मतलब पूरा वर्ग का मान होता है 360 डिग्री का। वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, जैसे यह एक विकर्ण है, फिर यहाँ से यहाँ एक विकर्ण होगा। 3 में दिया गया वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं। 4 में दिया गया वर्ग में 4 कोण होते हैं। 5 में दिया गया वर्ग में चारों कोणों का मान बराबर होते हैं, जहाँ प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। फार्मूला को कैसे सिद्ध किया जाता है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करें कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। विशेषता, माना कि ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर, सभी को हमने क्या मान लिए? भुजा। भुजा को आप ए भी कह सकते हैं। सिद्ध करना है कि क्या करना है, ध्यान से देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब वर्ग का परिभाषा जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। जैसे क्या है, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए त्रिभुज ये क्या हो गया? लंब हो गया। ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो एक समकोण 2, तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देना। इसलिए हमने क्या किए, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर क्या, एक फार्मूला तो 1/2 गुना आधार गुनी ऊंचाई प्लस 1/2 गुना आधार गुना, उसके बाद 1/2 लिख दिए, गुना तो गुना दे दिए, भुजा 1 बैठा दिए, ऊंचाई का मान भी भुजा है प्लस 1/2 बैठा दिए, आधार का मान भी भुजा है, ऊंचाई का मान भी भुजा है, बैठा दिए। बैठाने के बाद क्या किए, 1/2 लिख दिए, भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर हो गया प्लस 1/2 बैठा दिए, भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर हो गया। अब 1/2 दोनों में है, हमने क्या किया, कॉमन ले लिए, बच गया भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, बच गया 1/2। इसलिए इसमें क्या, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर हो गया 2 भुजा स्क्वायर, 2 से 2 कटा दिए, बच गया भुजा स्क्वायर। अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। 2 नंबर में लिखा गया है, सिद्ध करें कि वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना एक भुजा। विशेषता, माना कि ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर भुजा मान लिए, इसलिए भुजा को A भी कह सकते हैं। सिद्ध करना है कि वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना भुजा या एक भुजा, ये भी कह सकते हैं। जैसे है, वर्ग में आपस में चारों भुजा बराबर होते हैं, इसलिए प्रमाण में लिखा गया है, चूंकि सभी वर्ग की भुजाओं का योगफल, इसलिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD करने बाद क्या किए, AB का मान A है, BC का मान भी A है, CD का मान भी A है और AD का भी मान A है, क्योंकि आपस में
चारों भुजा बराबर होता है, इसलिए सभी ए हो गया। जोड़ने के बाद क्या हो गया, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4a हो गया। अतः वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुना 1 भुजा, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। 3 नंबर में लिखा गया है सिद्ध करें कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा। तो विशेषता लिखा गया है, माना कि ABCD एक वर्ग है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर AC को क्या मान लिए हैं, सभी को क्या मान लिए, भुजा। भुजा को आप इंग्लिश में कह सकते हैं A, इसलिए A बराबर एवं कह सकते हैं A एवं AC बराबर BD, मतलब AC बराबर BD। जैसे AC क्या हो गया, विकर्ण हो गया, AC बराबर क्या हो जाएगा, BD भी कह सकते हैं। ये क्या, ये दोनों क्या है, विकर्ण है, इसका विकर्ण है। तो सिद्ध करना है कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा, इसी को सिद्ध करना है। प्रमाण, चूंकि त्रिभुज ABC से, मतलब त्रिभुज ABC से किसी एक को विकर्ण को सिद्ध करना है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से अब लिख सकते हैं, प्रमेय भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा आप, त्रिकोणमिति में भी पढ़े होंगे कि होता है PBH। तो H बराबर क्या होता है, P² प्लस B², क्योंकि ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब, ये क्या है, आधार। चलो इसका फॉलो करते हैं। जैसे AC² बराबर AB² प्लस BC², AC को H भी कह सकते हैं बराबर, AB को P भी कह सकते हैं, प्लस BC को आधार भी कह सकते हैं। उसको आधार को B से डिनोट किया जाता है, इसलिए AC को रहने दिए बराबर AC, क्योंकि AC विकर्ण है। AC को आप D भी मान सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किए, AB का मान क्या माने हैं, A प्लस BC का मान क्या माने, A। AC को रहने दिए, बाकी A² प्लस A², इधर को AC को रहने दिए। अब ये दोनों को ऐड किए, कितना 2A² हो गया, स्क्वायर भगा तो रूट चढ़ गया, 2A² हो गया। इसलिए AC बराबर क्या, 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए √2 को रहने दिए। और 2 को A है तो A को निकाल लिए। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। अब यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें लिखा गया है, यदि किसी वर्ग का एक भुजा बराबर 10 cm हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कोमा परिमिति तथा विकर्ण ज्ञात करें। तो पहले हमने क्या करेंगे, जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। क्या दिया है, एक वर्ग दिया है, वर्ग की क्या दिया है, भुजा दिया है। भुजा कितना दिया है, 10 cm दिया है। देने के बाद क्या करना है, सॉल्व दिया है, ध्यान से देखते जाना है। सॉल्व दिया है, वर्ग की एक भुजा बराबर 10 cm, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। इसलिए भुजा कितना दिया है, 10 cm, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 cm स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए वर्ग का परिमिति बराबर 4 गुना भुजा, इसलिए हमने क्या किए, 4 गुना भुजा मान दिया 10 cm, तो 4 गुना 10 हो जाएगा 40 cm। इसमें cm स्क्वायर नहीं होगा, वर्ग क्षेत्रफल में होता है, इसलिए वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना 1 भुजा। ध्यान से देखेंगे, √2 को √2 में रहने दिए, गुना 1 भुजा बाहर में है तो गुना दे करके बाहर में 10 cm बैठा दें। भुजा का मान कितना दिया है, 10 cm, इसलिए गुना करेंगे कितना आएगा, 10 √2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट नहीं है, बिना रूट वाला आगे हो जाएगा। इसलिए कि भुजा निम्नलिखित है, तो आपको क्या करना है, वर्ग की भुजा का मान 12 बैठा लेना है और बाकी ये तीनों निकालना है। जैसे तीनों क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमिति, वर्ग का विकर्ण, उसी प्रकार सभी बैठा करके अब बनाने का प्रयास करेंगे।